यहां से हौसले बुलंद हुए हैं उनके। कुरान करीम कितने वाज़ेह शब्दों में, कितने वाज़ेह लफ्जों में, स्पष्ट शब्दों में कहता है, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को, उसी धर्म को मशरू करार दिया है। हमने आपके लिए वही दीन उतारा है। हमने आपको उसी दीन को देकर भेजा है। मा वस्सा बिही नूहन, जिस दीन को आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था, जिसकी वसीयत हमने नूह को की थी। गौर कर रहे हैं ना, जिस दीन को हमने देकर नूह को भेजा था, नूह को भी इसी दीन की वसीयत की थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। और नूह अलैहिस्सलातो वस्सलाम के बाद जो पैगंबर इस दुनिया में आए, इब्राहीम, मूसा और ईसा, हमने उनको भी यही दीन देकर भेजा था। कहां कहा अल्लाह ताला ने कि ये एक नया दीन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देकर भेजा है? ये तो नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन दिया है जो आपसे पहले नूह को, और नूह के बाद इब्राहीम, मूसा और ईसा को भी यही दीन देकर भेजा था। नूह अलैहिस्सलाम कौन है? हमारे यहां नूह है, लेकिन वेदों में जब आप पढ़ेंगे, स्मृतियों में जब आप पढ़ेंगे, पुराणों में जब आप पढ़ेंगे, तो नूह का नाम मनु की शक्ल में मिलता है। और हिंदू धर्म की बाकायदा, हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है, एक किताब है जो मनु की पूरी जीवन पर आधारित है। उसका नाम है मनुस्मृति। मनु का जो एक किस्सा, एक कहानी, एक वर्णन उस मनुस्मृति में लिखा है, वो इस तरह है। मनु ने अपनी जाति, अपने समूह के लोगों से कहा, एक ईश्वर की पूजा की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं एक ईश्वर की पूजा की तरफ। यह मनुस्मृति में लिखा है। जात और समूह के लोगों ने उनकी एक भी बात न मानी। फिर मनु ने श्राप दे दिया। श्राप समझते ना, बद्दुआ। फिर मनु ने श्राप दे दिया, यानी बद्दुआ दे दी। हाय प्रभु, मेरी जात को नष्ट कर दे, मेरी कौम को नष्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे। एक व्यक्ति विशेष को भी इसमें बाकी मत रखना, मत छोड़ना, सबको बर्बाद कर दे। इस श्राप के बाद, इस बद्दुआ के बाद, ईश्वर ने उनके श्राप को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फिर ईश्वरीय प्रकोप आया। प्रकोप मीन्स अजाब। फिर अल्लाह का अजाब आया, ईश्वरीय प्रकोप आया। आकाश से बारिश होने लगी, धरती से भी, जमीन से भी पानी निकलने लगा, और ये पानी पहाड़ तक, एक पर्वत तक पहुंच गया। मनु का पुत्र भी मनु की बात नहीं माना, और वो एक पर्वत के ऊपर चढ़ गया। मनु ने अपने पुत्र से कहा, हाय पुत्र, आज मेरी बात स्वीकार कर ले, एक ईश्वर की पूजा करने वाला बन जा और मेरी कश्ती में बैठ जा। मनु के पुत्र ने मनु की बात नहीं मानी, और पानी पहाड़ तक पहुंच गया, पर्वत तक पहुंच गया, और मनु का पुत्र भी उस जल पलायन में
उस आसमान से गिरने वाले पानी और धरती से निकलने वाले पानी जो पहाड़ तक पहुंच गया था, उस पानी में डूबकर मनु का पुत्र भी मर गया। यह वाकया, यह किस्सा मनुस्मृति में मनु के बारे में लिखा है। क्या कहेंगे आप इस किस्से को? क्या यह किस्सा, क्या यह कहानी कुरान करीम में बयान नहीं हुई है? बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल इसी तरीके से इसी किस्से को कुरान ने पेश किया है, लेकिन मनु की जगह पर नाम नूह का लिया है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म के लोग जिसको मनु मानते हैं, हमारे यहां उन्हीं को नूह कहा गया है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ। 950 साल तक अपनी कौम को समझाया, लेकिन कौम के लोग ईमान नहीं लाए। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दे दी, और कुरान ने तो नूह अलैहिस्सलाम की उस बद्दुआ को भी रिकॉर्ड कर लिया, ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा इलाहल आलमीन। इस जमीन के ऊपर किसी भी काफिर के घर को बाकी मत छोड़, सबको बर्बाद कर दे। ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, काफिरों के घरों में से किसी घर को बाकी मत छोड़, सबको बर्बाद कर दे। अगर एक घर भी बाकी रह गया तो उस घर से भी फासिक और फाजिक और काफिर औलाद ही पैदा होगी, इसलिए उसको भी बर्बाद कर दे। नूह अलैहिस्सलाम की इस बद्दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। फिर जमीन से पानी निकला, आसमान से पानी निकला। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे कनान से आ, मेरी कश्ती में बैठ जा, एक अल्लाह की इबादत करने वाला बन जा। मुझे मेरे रब ने जो दावत दी है, जो पैगाम दिया है, जो मैसेज देकर भेजा है, जो आदेशोपदेश देकर भेजे हैं, तू उसको स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले और मान जा, तौहीद को कबूल कर ले। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम अपनी कौम के साथ हैं। कहा देख, आज अल्लाह का अजाब किसी को नहीं छोड़ेगा। उसने कहा हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। वो पहाड़ पे चढ़ गया, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने के बाद भी वो अपने आप को बचा नहीं सका, मर गया। यही किस्सा तो कुरान ने बयान किया है। फिर अल्लाह ने क्या कहा, हमने यही दीन आपसे पहले नूह को दिया था, यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही धर्म है। मैं क्यों कहूं नूह का यही मजहब था? मैं तो अपने बिरादराने वतन को बताऊंगा कि तुम जिस मनु को मानते हो, उस मनु का भी दीन यही है। क्यों आज हमारी मस्जिदों की तलाशी ली जा रही है? क्यों हालात इस तरीके के बिगाड़े जा रहे हैं? क्यों इस इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है और निशाना बनाया जा रहा है? हमने बताने की कोशिश नहीं की। आज बताया होता तो यह हाल आज हमारा नहीं होता। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आशू कहा गया है। वेदों में, पुराणों में आशू और हव्वा अलैहिस्सलाम को वेदों में हियुवती या शत्रुपा दोनों लफ्ज, दोनों शब्द इस्तेमाल हुए। हियुवती यानी हव्वा और शत्रुपा। ईश्वर ने जब आदम का आशू का पुतला बनाया, फिर उसमें आत्मा डाली, फिर उनको स्वर्ग में प्रवेश करा दिया, जन्नत में भेज दिया। आशू को जन्नत में बोरिंग महसूस हुई, तब ईश्वर ने उनकी सुकून के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी पसली की हड्डी से शत्रुपा को पैदा किया। शत्रुपा को भी स्वर्ग में डाल दिया और आशू और शत्रुपा दोनों से कहा कि इस स्वर्ग में तुम
खाओ पियो, रहो टहलो घूमो। मनुस्मृति कह रही है, लेकिन परंतु इस वृक्ष के निकट मत जाना, इस पेड़ के करीब मत जाना। ये कौन कह रहा है? मनुस्मृति हिंदू धर्म की किताब कह रही है इस वृक्ष के निकट मत जाना। फिर कली शक्ल बदल कर आता है, कली मीन शैतान। फिर कली शक्ल चेंज करके आता है और आशु और शत्रुपा को बहकाता है और कहता है कि इस वृक्ष के निकट जाने से प्रभु ने, ईश्वर ने इसलिए मना कर दिया, जो इस वृक्ष के फल को खा लेता है वो कभी भी स्वर्ग से निकाला नहीं जाता। तुम दोनों खा लो। फिर वो दोनों उस कली के बहकावे में आ जाते हैं और उस वृक्ष के निकट चले जाते हैं और उसके फल को खा लेते हैं। और जैसी आशु ने और शत्रुपा ने उस वृक्ष के फल को खाया, स्वर्गीय वस्त्र, जन्नती कपड़ा उनके शरीर से उतर गया। वो नग्न अवस्था में हो गए, दोनों नंगे कर दिए गए। आदम और हव्वा दोनों के शरीर से कपड़े उतार दिए गए और उन दोनों को इसी हालत में, इसी कंडीशन में उन दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, जन्नत से निकाल दिया गया और दुनिया में भेज दिया गया कि तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, मेरे आदेश को स्वीकार नहीं बल्कि अस्वीकार किया है, इसलिए अब तुम दोनों को स्वर्ग में नहीं रखा जाएगा। फिर वो दोनों इस धरती पर आए, अपने पाप का प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया और ईश्वर को मनाते रहे, प्रार्थना करते रहे और फिर ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। यह लिखा है मनुस्मृति के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह जो वाकया मनुस्मृति में लिखा है, क्या यह आदम और हव्वा के ताल्लुक से कुरान में नहीं लिखा? आदम के पुतले को बनाया, फिर उसमें रूह डाली, फिर उनको जन्नत में दाखिल कर दिया, फिर उनके सुकून के लिए हव्वा को उनकी पिछली से पैदा किया, फिर हव्वा को भी जन्नत में भेज दिया और अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा दोनों से कहा, कुलू वशरबू, जन्नत में खूब खाओ पियो, जितना टहलना चाहो टहलो, जो खाना चाहो खाओ, लेकिन हमारा एक हुक्म मानना, फला तक़रबा हाज़िहि शजरा, तुम दोनों आए आदम और हव्वा इस दरख्त के करीब मत जाना, इस पेड़ के पास मत जाना। ये अल्लाह ने एक हुक्म दिया था आदम और हव्वा दोनों को कि तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। फिर शैतान ने उनको बहकाया और शैतान के बहकावे में आकर वो जन्नत का वो फल खा लेते हैं जिससे मना किया गया था, और जैसे ही उन्होंने फल खाया जन्नती कपड़े उनके जिस्म से उतार दिए गए। अल्लाह ने कहा तुमने हमारी नाफरमानी की है, लिहाजा इस नाफरमानी के लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम्हें सजा मिलेगी, और तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम दोनों को इस जन्नत में नहीं रखा जाएगा। उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया, दुनिया में भेज दिया गया, और दुनिया में आने के बाद आदम और हव्वा दोनों ने पश्चाताप किया, तौबा की, इस्तिगफार किया, दुआ मांगी, अपने रब को मनाया। कुरान कहता है आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से ये दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आए हमारे रब, हम दोनों ने अपने ऊपर जुल्म किया है, ज़लमना अनफुसना, हम दोनों ने अपने नफ्सों पर, अपने जान पर जुल्म किया है, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने हम दोनों की मगफिरत न की, हम दोनों को बख्शा नहीं, व तरहमना, और हम दोनों पर कृपा न की, हम दोनों पर रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे।
ये आदम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल भी कर लिया। हमने बताने की कोशिश नहीं की कि आपकी किताब जो कह रही है वही हमारा कुरान कह रहा है। अब अगर आप हमारे कुरान की तौहीन कर रहे हो तो हकीकत में तुम अपने धर्म ग्रंथों की भी तौहीन कर रहे हो। अगर इस इस्लाम को तुम रुस्वा कर रहे हो तो हकीकत में तुम हिंदू धर्म को भी गाली दे रहे हो। यह बताने की हमने कोशिश नहीं की। तो मेरे भाइयों, ये बताओ लोगों को कि ये इस्लाम तुम्हारा भी है। कुरान करीम की एक आयत में पढ़ता हूं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि इस्लाम क्या कहता है। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए। किस बात का अनाउंसमेंट, किस बात का ऐलान? कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। अय अहले किताब, ये उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह, इल्मी माहौल है, बड़ा मदरसा भी है, बच्चे पढ़ते भी हैं, जानते हैं अहले किताब किसको कहा गया? जिनको किताब दी गई, तौरात, जबूर, इंजील, यानी यहूदी और ईसाई वगैरह। अल्लाह ताला उनसे भी कह रहा है, आए नबी कह दो या अहलल किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान समान है, हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है, वो तुम्हारा भी मंत्र है और हमारा भी मंत्र है। इसका मतलब एक ही कलमा है सारे धर्म का, सारे मजहबों का, मजाहिब के मानने वालों का एक ही कलमा है। और इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा इस दुनिया में आए तो वो भी पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद इस दुनिया में आए तो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे का मूल मंत्र नहीं बदला गया। नबियों के हिसाब से दूसरा जुज, दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट बदला गया। उस जमाने में जो नबी था उसका नाम लिया गया ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा जुज बदला गया लेकिन पहला जुज कभी नहीं बदला गया। यानी कलमे का पहला जुज सबका एक था। तो कुरान ने क्या कहा? आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। इसका मतलब कलमा भी सबका एक है। हम क्यों हिंदू धर्म से नफरत करेंगे? हमें क्यों हिंदू धर्म से घृणा और नफरत होगी? आपका भी वही मंत्र है। यह अलग बात है कि अब ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह उसको संस्कृत में कह दिया गया एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन। और बाइबल में इसको कह दिया गया देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। और इसी को संस्कृत में अथर्ववेद के 20वें कांड के आधार पर अनकही का जुमला कह दिया गया ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम। और इसी को इस्लाम के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया गया। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, एक ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार। थोड़ा पानी मंगा के रखिएगा, अगर नॉर्मल हो तो ज्यादा अच्छा। हाँ नॉर्मल, हाँ। एकम ब्रह्मा, गर्मी काफी है ना। एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है। अच्छा, ब्रह्मा क्या माना? ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, यानी दुनिया का बनाने वाला। इंग्लिश में कहेंगे क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, पूरी कायनात का खालिक कौन है? एक। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं। कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया, दूसरा कोई नहीं। ने, बिल्कुल नहीं। ना ना, हरगिज नहीं।
किंचन जरा सा भी नहीं। इतना जबरदस्त तो इस्लाम हमारे यहां पर भी नहीं कहा गया। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, हमारे यहां इतना कहा गया। हिंदू धर्म के अंदर शायद जानते थे कृष्ण जी और रामचंद्र जी की ये आसानी से नहीं मानेंगे, इसलिए इसको बहुत ज्यादा स्पष्ट शब्दों में कहो, एकम ब्रह्मा, एक ही है इस दुनिया का बनाने वाला, इस कायनात का मालिक, मास्टर ऑफ वर्ल्ड, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, खालिके कायनात, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार, इस नीले जगत का स्वामी एक ही है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं, ने बिल्कुल नहीं, ना ना हरगिज नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। कितने सख्त शब्दों में कहा गया।